आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल महामुकाबले को भारतीय टीम 99% गंवा चुकी थी, लेकिन आखिरी ओवरों में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की दमदार रणनीति ने किया मुकाबले को अपने नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल के महामुकाबले को भारतीय टीम एक समय पूरी तरह से गंवा चुकी थी, लेकिन आखिरी ओवरों में टीम इंडिया की दमदार बल्लेबाजी और शानदार रणनीति ने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल का खिताब भारतीय टीम के नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम के इसी चैंपियन बनने के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने मुकाबले में टॉस जीता और पहले के बल्लेबाजी का फैसला किया। गेंदबाजी के लिए टीम इंडिया को आमंत्रित किया। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद मुकाबले की शुरुआत करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से विल यंग तो उनके साथ रचिंद्र रविंद्रा जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे। यहां पर विल यंग ने पहले ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। तो इसके बाद रचिंद्र रविंद्रा ने चौथे ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या की गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर रविंद्रा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, लेकिन इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे भारतीय टीम की तरफ से वरुण चक्रवर्ती, जहां पर दमदार फॉर्म में उतर चुके थे। रचिंद्र रविंद्रा के बल्ले से शानदार चौके देखने को मिले तो विल यंग ने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा, यानी कि ओपनिंग जोड़ी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुकी थी। लेकिन इसके बाद यहां पर 8वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग का विकेट लिया और इनको LBW आउट कर दिया, यानी कि यहां पर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई वरुण चक्रवर्ती ने 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर, और ये इस मुकाबले में 23 बॉलों पर मात्र 15 रन बना सके और पेवेलियन लौटे, यानी कि भारतीय टीम को पहला विकेट मिला। तो इसके बाद पारी को संभालने आए KN विलियमसन ने 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए कवर ड्राइव खेला और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव लेकर आए 11वें ओवर में पहली ही गेंद पर रचिंद्र रविंद्रा को भी बोल्ड कर दिया, और इस मुकाबले में रचिंद्र रविंद्रा की पारी शानदार तरीके से चल रही थी, जो कि इस मुकाबले में 29 बॉलों पर 37 रन बना सके थे और कुलदीप यादव ने इनको 37 रनों पर आउट कर दिया, यानी कि भारतीय टीम को एक बार फिर दूसरी बड़ी सफलता मिल गई। तो इसके बाद यहाँ पर पारी को संभालने उतरे डेरिल मिचेल ने भी एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहां पर KN विलियमसन भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर ये भी कुलदीप यादव की गेंद का शिकार हुए। कुलदीप यादव की गेंद पर KN विलियमसन शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कुलदीप यादव ने कुंगली गेंद डाली और कैच और बोल्ट करते हुए यहां पर ये 14 बॉलों पर मात्र 11 रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह दिखा दी, यानी कि भारतीय टीम को यहां पर 12 ओवर की समाप्ति तक ही 3 विकेट मिल चुके थे और कुलदीप यादव ने अब तक 2 विकेट चटका दिए। तो इसके बाद डेरिल मिचेल ने एक बार फिर 14वें ओवर की दूसरी बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। तो इसके बाद एक बार फिर पारी को संभाल रहे यहाँ पर इनके साथ टॉम लाथम ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन टॉम लाथम भी दमदार फॉर्म में उतरना चाहते थे, लेकिन अगला ओवर 24वां लेकर आए जडेजा ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी और टॉम लाथम को भी LBW आउट कर दिया, यानी कि भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता मिली, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे टॉम लाथम भी 30 बॉलों पर मात्र 14 रन बना सके थे और ये भी LBW होकर पेवेलियन लौटे, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम की पारी अब बिखरती हुई दिखी और 120 रनों के स्कोर पर टीम ने अपना चौथा विकेट भी गंवा दिया था। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे ग्लेन फिलिप्स ने 27वें ओवर की आखिरी बॉल पर बड़ा
शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि दमदार छक्का आज का पहला देखने को मिला था ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से। तो इसके बाद फिलिप्स ने एक बार फिर 29 ओवर की चौथी बॉल पर भी कुलदीप यादव की गेंद को कवर ड्राइव खेला और एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि दमदार चौका एक बार फिर जड़ दिया। तो ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन इसके बाद अगला ओवर लेकर आए यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ पर 38 ओवर की 5वीं बॉल पर भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी। दमदार फॉर्म में उतरे ग्लेन फिलिप्स को भी बोल्ड कर दिया, जो कि इस मुकाबले में 52 बॉलों पर 34 रन बना सके थे और ये भी पेवेलियन लौटे। यानी कि ग्लेन फिलिप्स की पारी भी 34 रनों के स्कोर पर बिखर चुकी थी और अब तक न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 165 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद यहां पर पारी को संभाल रहे मिचेल ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 42 ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार 1 रन के साथ ही अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा कर लिया। यानी कि एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से एक छोर से सिर्फ डेरिल मिचेल ही ऐसे थे जिन्होंने यहां पर अपनी इस अर्धशतकीय शानदार पारी को पूरा किया। तो इसके बाद डेरिल मिचेल के बल्ले से 43 ओवर की चौथी बॉल पर भी स्वीप शॉट के जरिए चौका देखने को मिला था। तो यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे ब्रेसवेल ने भी 44 ओवर की 5वीं बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो डेरिल मिचेल ने 46 ओवर में यहां पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई और इनको रोहित शर्मा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 101 बॉलों पर 63 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके साथ ही पारी को संभाल रहे ब्रेसवेल ने 48 ओवर की 5वीं बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो ब्रेसवेल ने 49वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक पांड्या ने यहां पर मिचेल सेंटनर को रन आउट कर दिया। यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे कोहली और राहुल ने मिलकर इनको रन आउट किया, जो कि आज के मुकाबले में 10 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो ब्रेसवेल ने आखिरी ओवर की पहली बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आज दमदार स्कोर तक जूझते हुए पहुंची और 251 रन बनाने में सफल रही थी 7 विकेट खोने के साथ ही। यानी कि भारतीय टीम के खिलाफ यहां से 252 रनों का टारगेट रख दिया। वहीं पर दोस्तों इस 252 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरे टीम इंडिया की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ शुभमन गिल। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही बड़ा शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि शानदार छक्के के साथ पारी का आगाज किया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर विलियमसन ओवररूक की गेंद पर भी यहां पर रोहित ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर रोहित ने एक बार फिर शानदार कवर ड्राइव खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि रोहित शर्मा ने पारी का दमदार आगाज किया, तो उनके साथ शुभमन गिल की भी बेहतरीन पार्टनरशिप रही। तो इसके बाद रोहित ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर और दमदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 92 मीटर दूर गेंद को 6 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने 7वें ओवर की चौथी बॉल पर भी एक बार फिर मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने एक बार फिर 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ते हुए अपनी 50 पार्टनरशिप को पूरा कर लिया। यानी कि मात्र 48 गेंदों पर दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर रोहित ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और पॉइंट कवर पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों खिलाड़ियों की शानदार पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था। रोहित शर्मा जो कि यहाँ पर अपनी अर्धशतक के पारी के करीब थे, तो इन्होंने एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए
11वें ओवर की पहली बॉल पर 1 रन के साथ ही अपनी 50 को पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने मात्र 41 गेंदों का सामना किया और अपनी इस अर्धशतकीय पारी को पूरा किया। रोहित की यह दमदार अर्धशतकीय पारी अब भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी। तो रोहित ने एक बार फिर 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो उनके साथ शुभमन गिल ने भी यहां पर 14वें ओवर की आखिरी बॉल पर बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ते हुए आज का पहला छक्का जड़ा, यानी कि यहां पर पहली बाउंड्री यहां पर गिल के बल्ले से छक्के के साथ देखने को मिली। तो रोहित ने भी 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर मिड विकेट की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। शुभमन गिल जहां पर दमदार फॉर्म में उतर चुके थे, तो रोहित शर्मा की पारी काफ़ी बेहतरीन हो चुकी थी, लेकिन इस दमदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे मिचेल सेटनर ने शुभमन गिल को फिलिप्स के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 50 बॉलों पर 31 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए विराट कोहली भी 20वें ओवर की पहली बॉल पर माइकल ब्रेसवेल की गेंद का शिकार हुए। इनको LBW आउट कर दिया, जो कि इस मुकाबले में 2 बॉलों पर मात्र 1 रन बना सके थे और किंग कोहली को भी यहां से पेवेलियन की राह देखनी पड़ी, यानी कि भारतीय टीम को लगातार 2 तगड़े झटके लगे। तो इसके बाद रोहित शर्मा के साथ पारी को संभालने आए श्रेयस अय्यर, जहां पर अय्यर ने 21वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए मिड विकेट की तरफ चौके के साथ पारी का आगाज किया। लेकिन यहां पर इनके साथ रोहित शर्मा की पारी ज़्यादा लंबे समय तक टिकती हुई नहीं दिखी। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने कोई बड़े शॉट नहीं खेले, लेकिन रोहित शर्मा 27वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्रा की गेंद का शिकार हुए। 83 बॉलों पर 76 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद ये भी पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए अय्यर के साथ अक्षर पटेल, जहां पर अय्यर ने 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और यहां पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि दमदार छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम ने अपने लगातार 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन स्कोर यहां से 135 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद अय्यर ने एक बार फिर 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर भी शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इनके साथ अय्यर ने भी 37वें ओवर की तीसरी बॉल पर फ्लिप की गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो अक्षर पटेल ने भी 38वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला और मिड ऑन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दोनों खिलाड़ियों की इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे एक बार फिर सेंटनर ने 39वें ओवर की चौथी बॉल पर अय्यर का विकेट लिया। इनको सचिन रविंद्रा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 62 बॉलों पर 48 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो पारी को संभाल रहे अक्षर पटेल ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्लोक स्वीप के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद KL राहुल ने भी 41वें ओवर की चौथी बॉल पर सेंटनर की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन 42वें ओवर की तीसरी बॉल पर माइकल ब्रेसवेल ने अक्षर पटेल का विकेट लिया। इनको यहां पर विलियम ओवरुक के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 40 बॉलों पर 29 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो आखिरी में पारी को संभालने मैदान पर उतरे KL राहुल के साथ हार्दिक पांड्या, जहां पर KL राहुल ने भी 45वें ओवर की पहली बॉल पर एक बार फिर ओवरुक की गेंद को शानदार कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो हार्दिक पांड्या ने भी 46वें ओवर की पहली बॉल पर सचिन रविंद्रा की गेंद को एक बार फिर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से भी देखने को मिला था। तो इसके बाद हार्दिक ने एक बार फिर 47वें ओवर की तीसरी बॉल पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि दोनों खिलाड़ियों को अब यहां पर जीत के लिए 20 बॉलों पर बनाने थे मात्र 15 रन और दोनों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई और टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल का खिताब न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, भारतीय टीम की ये ऐतिहासिक जीत और चैंपियन जीत आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।